हमारी सरकारी मशीनरी कितनी लचर अवस्था में काम करती है और वो किस तरह के फैसले करती है, इसका एक नज़ारा अगर आपको देखना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बात दरअसल ये है कि एक और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है और ऐसा होना भी चाहिए। और हम तो इस बात के हिमायती भी हैं, मैं खुद इस बात का हिमायती हूँ कि चीन पर हम निर्भरता कम करें। जो हम चीन से माल मंगाते हैं भारी संख्या में, उससे चीन का ज़्यादा फ़ायदा होता है। भारत का चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि चीज़ें भारत में बने। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भारतीय व्यापार परिसंघ के लोगों ने 30 आइटमों की लिस्ट बनाई है, जिसमें कहा गया है कि वो भारत इसका प्रोडक्शन करेगा और इसको बेचेगा, इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। लेकिन ऐसे ही समय में एक फैसला भारत का कृषि मंत्रालय करता है और वो ये कहता है कि अब हम 27 तरह के जो कीटनाशक हैं उन पर हम रोक लगा रहे हैं, उनका उत्पादन हम बंद करने जा रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि चीन को आप बैठे बिठाए 12,000 करोड़ का बाजार थमा रहे हैं। यानी वो 12,000 करोड़ निर्यात करेगा के कीटनाशक भारत को निर्यात करेगा और भारत उसे इंपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत में खेत जो जो किसान हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं भारी संख्या में। और इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि ये कीटनाशक बहुत खतरनाक है, इससे वन्य जीवों का भी नुकसान हो रहा है, इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। आखिर ऐसा फैसला किया क्यों गया है? क्योंकि इस पर अब तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, वो भी ऐसे में कि जब आप एक तरफ चीन से तनातनी है आपकी, चीन के मुकाबले खड़े होने के लिए आप लोग लालायित हैं और आपकी कोशिश है कि अपने यहाँ उत्पादों को बनाया जाए, उनकी ब्रांडिंग की जाए। आपके यहाँ वोकल फॉर लोकल और अपने उसके बाद उस सामान को अपने यहाँ बनाएं और उसकी चर्चा करें, उसे ख़रीदें, उसकी ब्रांडिंग करें, उसको बेचें। ये सब कोशिश हो रही है। दूसरी ओर आप जो है ये कीटनाशक का जो कारोबार है हमारे देश में, जो फैक्ट्रियां हैं, क्या वो बंद करेंगे? अगर आप उसको बंद करने जा रहे हैं तो फिर एक बहुत चिंता की बात है कि फिर वहाँ जो वर्कर हैं वो क्या करेंगे, वो क्या काम करेंगे, उनकी नौकरी भी जाएगी। वैसे भी देश में इस वक्त बेरोज़गारी की समस्या बहुत बड़ी है, लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है, अभी भी जा रही है। अभी तो ये कोरोना काल चलेगा और ऐसे में आपने ये फैसला क्यों किया? ऐसे में एक तरह से आपने ये थाली में परोस के चीन को इतना बड़ा बाज़ार दे दिया। अगर ये सामान वहाँ से आएगा तो इसका फ़ायदा चीन को होगा। एक तरफ आप चीन से सामान पर चीन पर निर्भरता कम करने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर आप ये सारे कदम उठा रहे हैं। भारत के कृषि मंत्रालय के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं और भारत सरकार को मुझे लगता है इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारे किसानों को फिर महंगी कीटनाशक मिलेगी, क्योंकि अभी तक उनको उनकी कीटनाशक हमारे कीटनाशक जो हम बनाते थे, हम अपने खुद ही बनाते थे और उसकी कीमतें कम होती थी। और अब यही कीटनाशक जब हम चीन से आयात करेंगे तो इसकी कीमतें दोगुनी तिगुनी होंगी, तो फिर एक बार फिर किसानों के कंधे पर बोझ आएगा। वैसे भी इस देश का किसान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, आत्महत्याएं कर रहा है, खेती तबाह हो रही है। इस तरह से ये फैसले करके सरकार ने ये कौन सा बुद्धिमानीपूर्ण कार्य किया है, ये हमारी समझ में फ़िलहाल नहीं आ रहा है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।